Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic is factorization. Factorization with middle term break method. Okay, so इस वीडियो में हम आज factorization पढ़ेंगे by middle term break. So let's get started. Okay. So here is an equation. इस इक्वेशन अच्छा फैक्टराइजेशन डिफरेंट मेथड से की जा सकती है बट यहाँ हम एक स्पेसिफिक मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक। तो नाम से ही पता चल जाता है हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है वेरिएबल एनी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं अलजेब्रा में। तो वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं अननोन की वैल्यू जो भी इक्वेशन में अननोन है जो भी वेरिएबल अननोन मीन्स वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे फैक्टराइज करना कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके मेथड के लिए आपको सबसे पहले ये बताना कि जो आपने जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। लाइक सबसे पहले वाई स्क्वायर की टर्म हो, देन वाई की टर्म वाली वैल्यू हो एंड देन कांस्टेंट, इस फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो आपने करनी है कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं और जो सिर्फ खाली नंबर होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं इन अलजेब्रा। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एज यू कैन सी राइट ओवर हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज़ 60। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है मिडिल टर्म ब्रेक में आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वट एवर जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट एनी आंसर। फॉर एग्जांपल लाइक हियर यू गॉट 60। अब आप 60 के डिफरेंट फैक्टर्स आपने सर्च करने हैं। अब फैक्टर हम सेलेक्ट कैसे करेंगे बिकॉज 60 के तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सेलेक्ट हमें इस बेस पे करना है अच्छा ये कि हम उसे प्लस या माइनस करें उस फैक्टर्स को तो ये बीच वाली टर्म -7 बनना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा प्लस करना है या माइनस। कांस्टेंट के साथ जो साइन है माइनस का साइन है यहाँ पर दैट मीन्स हमें माइनस करना होगा। इस केस में अगर प्लस साइन हो तो दैट मीन्स हम उन्हें प्लस करें तो ये वाली वैल्यू बने। तो ये भी हमारा सोचने के लिए ज़्यादा काम नहीं, हमें ये भी पता है क्वेश्चन देख के ही हम बताएंगे कि हमें ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसे हमें माइनस करेंगे। ये साइन शो करता है कि जिस फैक्टर को हम माइनस करें तो एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू आ जाए लाइक -7y। सो लेट्स चेक कि हमारे पास 60 के क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर होता है 60 × 1। क्या मैं 60 और 1 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो अच्छा फैक्टर ये मल्टीप्लाई होकर तो 60 आएंगे। अच्छा इन दोनों को क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी -7 आएगा? नो। सेकेंड फैक्टर जो यहाँ पर ही है 3 × 20, इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी क्या -7 आएगा? नो। सो हम डिफरेंट और फैक्टर्स पे जाते हैं। सो like we have one more factor 5 × 12। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ अगेन 60। ठीक है, और क्या मैं जब 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी 7 आएगा? यस, यू गॉट 7। 12 - 5 इज़ 7। ओके, सो हमने फैक्टर तो सेलेक्ट कर दिया। अब वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म 3y² एज इट इज़ कॉपी कर दी, कांस्टेंट टर्म -20 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब हमने फैक्टर क्या सेलेक्ट किए 5 और 12। अच्छा बीच वाली टर्म के साथ y है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ y लगा देंगे लाइक 5y एंड 12y। यहाँ तक तो काम हो गया, ये हमने 2 टर्म में ब्रेक कर लिया बट हमारे पास इनके साइन नहीं है। हमने करना माइनस है ये हमें पता है, तो दैट मीन्स इन दोनों के जो साइन है ऑपोजिट होंगे लाइक माइनस प्लस माइनस ऑपोजिट साइंस ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ना, तो हमें ऑपोजिट साइन होने। अब हमें करना तो माइनस लेकिन आंसर -7 आए। और माइनस आंसर में जब आता है जब हम बड़ी नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस। तो बड़ी नंबर जो है ये है, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस हमने लगा दिया। सो इस तरीके से हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई।
आगे का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अब हमने एक ये पेयर बनाया फर्स्ट टू का एंड लास्ट टू का पेयर बना दिया। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है आपके पास, फर्स्ट टू में कोई कोफिशिएंट कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो कोफिशिएंट में कोई कॉमन नहीं है, बट यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई, तो वाई आपके पास कॉमन आ गया। अब आपके पास बाकी यहाँ क्या बचा, 3 बचा, यहाँ 2 वाई थे, एक कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग में एक बच गया वाई, ठीक है। प्लस वाई तो बाहर चला गया, यहाँ पर एज इट इज़ 5 कॉमन आ गया, ठीक है। अब इन दो टर्म्स में दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस का साइन कॉमन आ गया। 12 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन दोनों का आप सिंपल वे में इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, ईजीएस्ट वे ना, HCF मीन्स इन सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो ऐसा नंबर है 4 जिसमें ये दोनों आते हैं। यहाँ y कॉमन नहीं ले सकते, y बिकॉज यहाँ पर y है, इस टर्म के साथ y नहीं है, तो दोनों 4 के मल्टीपल हैं, तो 4 कॉमन सिर्फ आएगा। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय वॉट इज़ 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12, तो 3 यहाँ आ गया। y हमने कॉमन नहीं लिया था, तो y एज इट इज़ यहाँ रहेगा। बिकॉज हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, तो अंदर हम ऑपोजिट साइड लगाएंगे, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इन केस अगर आप पॉजिटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे, तो अंदर फिर सेम जो भी ऊपर साइन होगा आप वो कॉपी कर लेंगे, बट अगर माइनस साइन आपने बाहर कॉमन लिया है, तो अंदर आप ऑपोजिट साइन लगा दीजिए डायरेक्टली। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आइदर आप काम सही कर रहे हैं और गलत है, कि आपका ये जो दो ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ हैं ये एग्जैक्टली सेम आएंगी, सेम नंबर, सेम कोफिशिएंट, सेम साइन, इवन 3y + 5 3y + 5 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। दैट मीन्स आपने यहाँ तक का काम बिल्कुल सही किया। अब आप ये दो ब्रैकेट सेम है, तो आपने एक दफ़ा इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लिया। देन अब बाकी क्या रिमेनिंग बचा, एक ये y - 4 ये बच रहा है, तो y - 4 आपने सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था फैक्टराइजेशन मीन्स अननोन की वैल्यू, लाइक यहाँ पर अननोन है y की वैल्यू। अब दो ब्रैकेट्स आ गई, तो अब काम हम आसान हो जाएगा कि ईधर 3y + 5 इक्वल्स टू 0, कि ये वाली टर्म 0 की इक्वल होगी, या फिर ये कोई भी एक इक्वल होगी, ईधर दिस और y - 4 इक्वल्स टू 0, या तो ये वाली टर्म 0 की इक्वल है या 2। ओके, वन मोर थिंग, इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री एज यू कैन ऑल्सो से, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के आंसर्स आते हैं। लाइक इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इस इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, y की बेसिकली 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, 3y एज इट इज़, प्लस का 5 है वहाँ गया तो -5, ना 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इक्वल्स टू -5/3, दिस इज़ योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ y। देन y इक्वल्स टू -4 वहाँ गया तो प्लस का 4, दिस इज़ योर सेकेंड वैल्यू। यहाँ आप आंसर लिखते हैं सॉल्यूशन सेट फॉर्म में। सो सॉल्यूशन सेट को आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू है -5/3 एंड द सेकेंड वन इज़ 4। सो दैट्स हाउ वी हैव डन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।